मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बच्चों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव। ठीक है, हमारे पास जो है एक बिंदु आवेश है, उसके कारण हमें कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि वैद्युत विभवांतर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये उसके बाद का टॉपिक है जो कि बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देखिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम को। तो बच्चों देखिए, कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, इस बिंदु O से x दूरी पर, ठीक है, x दूरी पर कोई बिंदु C है। यहाँ पर प्लस Q नोट आवेश रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्लस Q नोट आवेश रखा हुआ है। अब देखिए बच्चों, इस C से थोड़ा पहले एक बिंदु B है। ठीक है, और B और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो dx है। और बिंदु C से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये अनंत है। ठीक है ना, ये दूरी अनंत है। तो देखिए, हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या थी? वैद्युत विभव की परिभाषा थी कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यानी कि इस Q नोट आवेश को अगर मैं अनंत से बिंदु A तक लेकर के आऊं तो जो कार्य करना पड़ेगा और ये आवेश दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, इस बिंदु पर विभव। तो देखिए बच्चों, मुझे इस आवेश को अनंत से यहाँ तक लेकर के आना है, लेकिन ये कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, हम अनंत और बिंदु A के बीच कोई दो बिंदु ले लेंगे, B और C। ठीक है, B से C या C से B, B से C या C से B तक Q नोट को लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। फिर पूरे के लिए इसे समाकलन कर देंगे, यानी अनंत से बिंदु A तक लाने के लिए इसका हम समाकलन कर देंगे। तो देखिए बच्चों, हमने लिखा है ना, कोई धनावेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु O से x दूरी पर, देखिए बच्चों, बिंदु O से x दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, Q नोट आवेश स्थित है। तो देखिए बच्चों, जब O से x दूरी पर बिंदु C है जहां पर Q नोट आवेश स्थित है और बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, तो क्या इनके बीच में वैद्युत बल नहीं लगेगा? लगेगा। तो देखिए, तब कूलाम के नियम से इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल, इन दोनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K इंटू Q नोट अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, ये नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और K माध्यम का पैरावैद्युतांक है जिस माध्यम में ये दोनों आवेश रखे हैं। Q नोट इन दोनों आवेशों के मान हैं और अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये बच्चों हो गई इक्वेशन 1। अब देखिए बच्चों, हम इस Q नोट को बिंदु C से बिंदु B तक अल्प दूरी तक लेकर के आएंगे। तो इस दौरान कितना कार्य किया जाएगा वो देखिए, dW = F इंटू में माइनस dx। ठीक है, ये माइनस dx बच्चों हमने क्यों लिखा है, ध्यान से समझिएगा। ये जो माइनस dx हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ये क्यों लिखा है? देखिए, जो प्लस Q आवेश है इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन हम कण को इस तरफ ला रहे हैं, लेकिन हम कण को इस तरफ लेकर के आ रहे हैं ऐसे। तो देखिए, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसलिए हमने कार्य में विस्थापन को नेगेटिव लिया है। अब देखिए बच्चों, ये dW बराबर हो जाएगा F इंटू में माइनस dx। ठीक है, अब हमने करा क्या, माइनस को आगे ले लिया तो ये हो गया माइनस F इंटू dx। तो देखिए, तब Q नोट को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि Q नोट जो आवेश था उसको अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य बच्चों, W हो जाएगा इंटीग्रल dW। ठीक है, समाकलन कर देंगे dW का, तो W आ जाएगा। बच्चों, dW का मान हमने रख दिया माइनस F इंटू डी एक्स, और लिमिट लगा दी अनंत से R, चूंकि हम इसे अनंत से बिंदु R तक लेकर के आ रहे हैं। बच्चों, हमने माइनस को बाहर लिखा और F की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K इंटू Q इंटू Q नोट अपॉन में x स्क्वायर और dx। ठीक है, ये हमने F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब बच्चों देखिए, ये पूरा कांस्टेंट है, Q इंटू Q नोट ये भी कांस्टेंट माने जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, फलस्वरूप यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, Q इंटू Q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट K माइनस लगा के, ठीक है, इसे हमने ले लिया बाहर, और यहाँ पर बचेगा इंटीग्रल अनंत से R 1/x स्क्वायर dx।
अब देखिए हमने करा क्या बच्चों, ये एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके गए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, सॉरी एक्स की पावर -2 हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की पावर -2। अब देखिए बच्चों, ये इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, चूंकि समाकलन एक्स की पावर एन, अगर एक्स की पावर एन डी एक्स हो तो उसको हम क्या लिख देते हैं, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। ये फॉर्मूला था जो अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो -2 है, तो जब हम यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो -2+1 अपॉन में -2+1, ठीक है। बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ उतार दी और लिमिट लगी है अनंत से r तक। फिर बच्चों देखिए यहाँ पर जो है -1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा x की पावर -1, ठीक है। फिर इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, चूंकि ये ऊपर है ये नीचे है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा x की पावर -1। फिर अगले स्टेप में हमने इसे 1 अपॉन करके लिख दिया, 1/x, और लिमिट लगी है वही अनंत से r। फिर बच्चों देखिए अगला स्टेप हमें क्या करना है, हम इस लिमिट को पुट कर देंगे। तो x की जगह एक बार r पुट किया, फिर माइनस लगा के x की जगह अनंत पुट कर दिया, ठीक है। अब बच्चों देखो, चूंकि 1 अपॉन अनंत बराबर होता है 0, ठीक है, किसी भी नंबर के अपॉन में अनंत आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा W = 1/4πε0k इंटू क्यू नोट अपॉन में r। बच्चों ये आ गया दो आवेशों को r दूरी पर लाने में किया गया कार्य। अगर आपसे कहे कि दो आवेशों को पास पास लाने में कितना कार्य किया जाता है तो आपको यहाँ तक उसे निकालना है। चूंकि हमें यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है तो हम क्या करेंगे, परंतु वैद्युत विभव की परिभाषा से V = W/Q0, भाई यही परिभाषा थी कि Q0 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और अपॉन में Q0 वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर W की वैल्यू उठा करके रख देंगे, ठीक है। W की वैल्यू हमने रख दी 1/4πε0k इंटू क्यू नोट अपॉन में r अपॉन में Q0। तो देखिए बच्चों, Q0 से Q0 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा V = 1/4πε0k डॉट Q अपॉन में r, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, यही क्या है, बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र है, यानी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का ये सूत्र है। देखिए बच्चों, वायु या निर्वात के लिए हम k = 1 पुट कर देंगे। जब हम k = 1 पुट करेंगे तो बच्चों V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r। तो बच्चों आप चाहो तो इसे यहाँ तक सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इससे पहले का जो फॉर्मूला था वहाँ तक आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।